हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्शियल रिसर्च एंड स्टडी। सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्शियल रिसर्च एंड स्टडी, जिसमें 3 मुख्य सब्जेक्ट, नंबर 1 यूनिट रिसर्च, नंबर 2 डॉक्यूमेंट रिसर्च, नंबर 3 परिस्थितियाँ या वेदर रिसर्च। अब जहाँ पर यूनिट नहीं होता है तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट रिसर्च और परिस्थितियाँ रिसर्च होती हैं, परंतु जहाँ पर डॉक्यूमेंट भी नहीं होता है वहाँ पर परिस्थितियाँ रिसर्च होता है। परिस्थितियों में मुख्यतः संभावनाओं को तलाश किया जाता है या खोजा जाता है। एक्शन व इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को तथा प्रॉफिट व बेनिफिट की संभावनाओं को, इन्हीं चीज़ों की तलाश डॉक्यूमेंट में भी की जाती है और इन्हीं चीज़ों की तलाश या खोज यूनिट में भी की जाती है। द्वितीय राउंड में परिस्थितियों में बाधाओं, दिक्कतों, समस्याओं की खोज, प्रॉफिट व बेनिफिट व लॉस की खोज तथा असफल होने के चांस की खोज या रिस्क की मात्रा की खोज व कैलकुलेशन की गणना व खोज, यहीं डॉक्यूमेंट में भी की जाती है और यहीं यूनिट में भी खोज व तलाश की जाती है। अब परिस्थितियों में एक्शन व इन्वेस्टमेंट कास्ट की गणना की जाती है। अब परिस्थितियों में एक्शन व इन्वेस्टमेंट कास्ट की गणना की जाती है, जो एक प्रकार की खोज ही होती है, तथा डॉक्यूमेंट व यूनिट में भी एक्शन व इन्वेस्टमेंट कास्ट की गणना की जाती है। उसके बाद परिस्थितियों में सिक्योरिटी का निरीक्षण व मात्रा, स्थिति व कैलकुलेशन, जिसमें मुख्यतः एक्शन, इन्वेस्टमेंट, यूनिट, रूल्स, सिस्टम की सिक्योरिटी, सुरक्षा पर सवाल खड़े किए जाते हैं या व्यापक रूप से सुरक्षा चेक की जाती है। परिस्थितियों में डॉक्यूमेंट व यूनिट में भी। अंत में परिस्थितियों की लाइफ व परिस्थितियों में इन्वेस्टमेंट व एक्शन की लाइफ को चेक किया जाता है तथा डॉक्यूमेंट व यूनिट की लाइफ व इनमें किए गए इन्वेस्टमेंट व एक्शन की लाइफ को चेक किया जाता है। तो अब रिटर्न चेक किया जाता है, ये रिटर्न कैपेसिटी चेक की जाती है। परिस्थितियों में व परिस्थितियों की, डॉक्यूमेंट्स में व डॉक्यूमेंट की, यूनिट में व यूनिट की। उसके बाद परिस्थितियों की रियलिटी, डॉक्यूमेंट की रियलिटी व यूनिट की रियलिटी देखा जाता है और काल्पनिक व लिखित या कथित रिजल्ट व रियल रिजल्ट का कंपैरिजन, तुलना की जाती है। कैलकुलेशन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है नए एक्शन व इन्वेस्टमेंट के लिए। इन नई परिस्थितियों, डॉक्यूमेंट, यूनिट का पुरानी परिस्थितियों, डॉक्यूमेंट व यूनिट से तुलना की जाती है तथा अब परिस्थितियों में सर्विसिंग कॉस्ट, डॉक्यूमेंट के अनुसार सर्विसिंग कॉस्ट व यूनिट में सर्विसिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है। प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन किया जाता है। इस प्रकार से किन्हीं परिस्थितियों में कोई डॉक्यूमेंट ब्रैकेट में प्लान क्रियाशील होता है या अस्तित्व में आकर सक्रिय होता है, या इस प्रकार से किसी डॉक्यूमेंट या प्लान से कोई यूनिट क्रियाशील होता है या अस्तित्व में आकर सक्रिय होता है। चेकिंग खोज का ही प्रारंभिक रूप है। अब परिस्थितियों में संभावनाएं कहाँ पर मिलती हैं? या तो प्रॉब्लम में मिलती हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में या पार्टिकुलर परिस्थितियों में क्या प्रॉब्लम है या क्या क्या प्रॉब्लम है, या रिक्वायरमेंट में मिलती हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या क्या आवश्यक है या किस किस की ज़रूरत है, या किस किस की कौन कौन सी कैसी कैसी इच्छा है, या किस किस का क्या क्या सपना है, या किस किस का क्या क्या टारगेट है, या फिर ऑप्शन में मिलती है। संभावना, वर्तमान परिस्थितियों में क्या क्या ऑप्शन है, वर्तमान परिस्थितियों में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन
हो सकता है, कौन कैसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है और कौन कैसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तथा वर्तमान परिस्थितियों में सीमाएं क्या हैं, वर्तमान परिस्थितियों में सीमित क्या है और असीमित क्या है, वर्तमान परिस्थितियों में कौन कौन सी चीज़ें सीमाएं निर्धारित करती हैं और कौन कौन सी चीज़ें सीमाओं का विस्तार करती हैं। अब डॉक्यूमेंट में भी संभावना या तो प्रॉब्लम में मिलेगी या रिक्वायरमेंट में मिलेगी कि क्या चाहिए या क्या क्या कितना कितना चाहिए, या ऑप्शन में मिलेगी, ऑप्शन में मिलेगी क्या दिए जा रहे हैं, क्या चाहिए ऑप्शन में या ऑप्शन के रूप में, या फिर सीमाओं को निर्धारित करने वाले तत्व के रूप में, या फिर सीमाओं को खोलने वाले ऑप्शन के रूप में, और अंत में डॉक्यूमेंट में मिस्टेक में संभावना मिल सकती है। तथा डॉक्यूमेंट में जो होना चाहिए परंतु वो नहीं है, तो उसमें भी संभावना मिल सकती है, एक्शन की या इन्वेस्टमेंट की। डॉक्यूमेंट के विश्लेषण व व्याख्या में भी या से भी संभावना मिल सकती है। स्टडी, रिसर्च व चेकिंग से भी या में भी संभावना मिल सकती है, क्योंकि परिस्थितियां व्यापक हैं परंतु डॉक्यूमेंट सीमित हैं जिनका गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। अतः डॉक्यूमेंट की या डॉक्यूमेंट में गहराई क्या व कितनी है, या उस गहराई या एरिया में क्या क्या है और उसकी उपयोगिता, इम्पोर्टेंस, वैल्यू क्या और कितनी है। अब हम बात करेंगे यूनिट की या यूनिट बॉडी में, यूनिट की या यूनिट बॉडी में, वर्क में, सिस्टम में, यूनिट स्ट्रक्चर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कंट्रोल में, प्रॉब्लम में संभावनाएं मिल सकती हैं या फिर इनके रिक्वायरमेंट्स में। बाकी हम फिर किसी अगले भाग में बात करना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।